जब ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये होता है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सीन ऐसा होता है कि जब भी आप किसी से सवाल करते हैं कि भैया हमारी स्पीड नहीं आ रही या फिर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रही, तो सब लोग यही बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दो और मॉक को एनालाइज करो। लेकिन आज तक कोई ये अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि भाई एनालिसिस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड और आपकी स्पीड से रिलेटेड एवरी सिंगल डाउट क्लियर करूंगा। इसीलिए फटाफट से फोन को लैंडस्केप मोड में कर लो और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें मॉक टेस्ट देना कब से चाहिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। देखो, मॉक टेस्ट देने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। वो टाइम क्या होता है? वो होता है जब आप अपना 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, जब आप 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मॉक में डिसेंट मार्क्स आने लगते हैं। क्योंकि यार देखो, एक चीज सोचो, अगर 60 to 70% सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आपके मॉक में, अगर पीओ का मॉक है तो उसमें आपके 40 to 45 मार्क्स बन रहे होंगे। यहीं अगर आप क्लैरिकल की बात करो तो आराम से आपके 60 to 65 मार्क्स बनने लगेंगे, क्योंकि आप 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और बचा हुआ आप करते चलोगे। तो उससे क्या होता है कि जो आपने सिलेबस कंप्लीट करा होता है उसमें आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो ये तो होता है मॉक टेस्ट देने का कि भाई मॉक टेस्ट हमें देना कब से चाहिए। अब इसी के साथ नेक्स्ट डाउट ये आता है कि मॉक टेस्ट देने के साथ साथ अगर हमारे मार्क्स स्टक कर जाए, मान लो अगर पीयू का 45 पे मार्क्स स्टक कर गया, उससे ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। अब एनालिसिस की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एनालिसिस शुरुआत होता है हमारा इस तरीके से कि मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांट्स की, ठीक है। क्वांट सेक्शन आपने अटेम्प्ट करा। अगर पीओ की बात करी जाए तो क्वांट्स में अब जो है स्पीड में आ रही है आपकी ऑलमोस्ट 7 से 8 नंबर की, और यहीं पे डीआई आ रही है आपकी 10 से 12 नंबर की, और अर्थमेटिक भी आपकी आ रही है 12 से 14 नंबर की, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, ठीक है। अटेम्प्ट करने के साथ साथ क्या हुआ कि मान लीजिए आपके क्वांट्स सेक्शन में बने केवल 15 नंबर। तो अब आपने क्या करा कि 15 नंबर जो आपके बने, तो आपका मूड एकदम खराब हो गया और आपने क्या करा, आपने उठा के उस लैपटॉप को ऐसा रखा, हट अपनी तरफ, नेक्स्ट मॉक कल दूंगा। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आप उस लैपटॉप को गिराते हैं, उस लैपटॉप को गिराने से अच्छा ये है कि उस लैपटॉप को खोलो और देखो कि जो आपने 15 मार्क्स अटेम्प्ट करे हैं, क्या एक्चुअल में वो 15 मार्क्स जो आपके अटेम्प्ट हुए हैं वो विद इन टाइम हुए हैं। विद इन टाइम कैसे? जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको शो होता है कि एक टॉपर बच्चा है, उसने उस क्वेश्चन को कितनी देर में अटेम्प्ट करा है। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड को कैलकुलेट करते हो और उस हिसाब से आप अपना मॉक अटेम्प्ट करते हो। अब जब आपने देखा कि अगर आपका 35 मार्क्स का मॉक है और आपके केवल 15 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 20 नंबर जो खा रहे हो। अब 20 नंबर आप खा रहे हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अब ये चीज कैसे पता चलती है? ये चीज पता चलती है क्वेश्चंस को देख के। देखो, जब आपने मॉक अटेम्प्ट करा उसके बाद आप निकलो, आप देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उसके बाद आप 3 सेक्शंस में डिवाइड करो इसको। पहला सेक्शन होना चाहिए आपका वो जिसमें आपने अटेम्प्ट करे क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन वो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तीसरा सेक्शन वो जो क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आया। सबसे पहले आपको पता है कौन सा सेक्शन देखना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो आपको समझ नहीं आया, उसको आप रेड मार्क करो कि भाई मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ रही, मुझे इनको रेड मार्क ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि क्वांट्स की बात कर रहे हैं हम अभी, तो क्वांट्स में मान लीजिए कि आपको मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस नहीं आए। एक क्वेश्चन था वो आपको नहीं आया, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था वो नहीं आया, एक डीआई आपसे सॉल्व नहीं हुआ, केस डीआई था वो सॉल्व नहीं हुआ। स्पीड मैथ्स में 2 क्वेश्चंस थे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट थे, आपने निकाल लिया। अब आपको उनको रेड मार्क में लिख देना है कि भाई रेड में इनको लिखा हुआ है, अब मुझे इनको अलग कर देना। उसके बाद आता है येलो मार्क वाला। येलो मार्क वाला वो सेक्शन है जो आपको क्वेश्चन आता तो था लेकिन आप टाइम के चक्कर में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब फिर आपको क्या करना है, आपको वो जो क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या है वो क्वेश्चन आपका जल्दी अटेम्प्ट हो। इसी के साथ जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे उनको आप ग्रीन मार्क्स में रखिए, बट उनको भी ऐसा छोड़ मत देना कि भाई ठीक है तुम्हें तो हमने अटेम्प्ट कर दिया हम तुम्हें छोड़ देते हैं, नहीं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको ये देखने की जरूरत है कि भाई तुम जो क्वेश्चन हो तुम लोगों ने मेरा ज्यादा टाइम तो नहीं खा लिया। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आपने बोला कि मेरे 15 मार्क्स आए, 15 मार्क्स में आपने एक डीआई अटेम्प्ट करा और स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करी, आपने अर्थमेटिक करी नहीं। अब आप परेशान इस चीज से रहोगे कि भाई मेरे को तो अर्थमेटिक आती नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको अर्थमेटिक तो आती हो लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचा। अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा तो गलती किसकी है? गलती है आपके टाइम की, कि आपने टाइम ज्यादा कंज्यूम करा। लेकिन आप अपना मत्था कहाँ फोड़ रहे हो? आप मत्था फोड़ रहे हो अर्थमेटिक में कि भाई मेरे को तो अर्थमेटिक नहीं आती। हो गई ना गलती। और इसीलिए ऐसा होता है कि हम 15-15, 20-20 मॉक दे देते हैं लेकिन हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हमें जहां लाठी मारनी चाहिए वहां हम मारते नहीं, हम दूसरी जगह हाथ पर मारते हैं कि भाई यहाँ हो रही है हमारी गलती। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, इस वीडियो में प्रॉपर क्वांट्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। ऐसे 3 वीडियोस आएंगी क्योंकि देखो यार एक वीडियो में बताना पॉसिबल है नहीं, और प्रॉपर जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए आज हम लोग केवल क्वांट्स की बात कर रहे हैं कि क्वांट्स के मॉक को एनालाइज किस तरीके से करा जाता है ना। और इसी के साथ अब मॉक टेस्ट की इतनी बात चली रही है तो मैं आपको कुछ चीजें और सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि अब जितना जरूरी एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है उतना ही जरूरी है एक अच्छे मॉक टेस्ट को देना। अब एक अच्छे मॉक टेस्ट को देने के लिए आपको पता है कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करता हूं जिसके बाद आप मेरे को ही कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलोगे कि भैया क्या चीज बताई आपने, ठीक है। एक्चुअली स्मार्ट किडा ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव का नाम है एमपीएल सीरीज।
अब ये MPL सीरीज क्या है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जिससे आपको ये पता चले कि आप अगले आने वाले 45 डेज तक फ्री में, हाँ जी बिल्कुल फ्री में, बिना एक सिंगल रुपया दिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप सोचिए, आपको अगर कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे 45 डेज तक फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और ये काम करा है स्मार्ट कीड़ा ने। देखो स्मार्ट कीड़ा ने एक MPL सीरीज लॉन्च करी है। इस सीरीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये सीरीज है, ये सीरीज जब आप स्मार्ट कीड़ा का इंटरफेस ऐसे ऑन करते हैं, उसके बाद जब अपने आपको रजिस्टर करते हैं तो आपको नीचे की तरफ जाएंगे, ट्रेंडिंग में आपको MPL करके शो हो रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये है MPL सीरीज। अब इसके बारे में आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहला फीचर तो इसका ये है कि इसमें जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसमें रियल एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेगा। हाँ, काफी सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं कि भाई एग्जाम से एक लेवल ऊपर या एग्जाम से एक लेवल नीचे, ना, ये मैं डाउट आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम का लेवल मतलब कि बिल्कुल रियल एग्जाम का लेवल, सेम एग्जाम का लेवल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसका इंटरफेस बिल्कुल आपको रियल एग्जाम की तरह देखने को मिलेगा। और ये सीरीज 45 डेज तक टोटली फ्री है, एक सिंगल रुपया आपसे चार्ज नहीं करा जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल है, फुल लेंथ भी है, सेक्शनल भी है, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, PO के भी हैं और क्लर्क के भी हैं। यहां तक कि इसमें GA और कंप्यूटर अवेयरनेस तक के मॉक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको रजिस्टर करके किस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इसके कुछ फीचर शेयर कर देना चाहता हूं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि इस सीरीज के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो एक्चुअली रियली एग्जाम इंटरफेस जैसे मिलेंगे और रियल एग्जाम का जो कंटेंट होता है उस तरीके। जब आप अपना मॉक टेस्ट खोलेंगे इस तरीके से, तो मॉक टेस्ट ओपन करने पे आपको प्रॉपर सर्कल देखने को मिलेगा, जहां पे आप ऑप्शन पे चूज करेंगे कि आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, हिंदी। उसके बाद फिर जैसे ही आपका मॉक टेस्ट ओपन होगा, आपको राइट कॉर्नर पे 2 फोटोज मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर एक एग्जाम में मिलते हैं, जैसे एग्जाम स्टार्ट करते हैं तब। इसी के साथ साथ आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चंस का लेवल लिटरली बिल्कुल रियल एग्जाम के लेवल जैसा मिलेगा। और जैसा पूरी स्क्रीन का मार्जिन होता है, सेम स्क्रीन का मार्जिन आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ की फीचर्स बता देता हूँ जो आपको बेनिफिट देंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपने वीक एरियाज को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे, आप रियल एग्जाम लेवल का जो टेम्परामेंट है वो फील कर पाएंगे, एक एटमोस्फियर फील कर पाएंगे कि भाई एक्चुअल में रियल एग्जाम इसी तरीके से होता है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। आप डेली प्रैक्टिस में जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, उसको आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। जब आप एक मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और इसी के साथ आप एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बना पाएंगे कि भाई किस तरीके से हमें एग्जाम को टैकल करना है और एग्जाम तक हमें किस तरीके से मॉक टेस्ट के थ्रू किस किस टॉपिक पे और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस MPL सीरीज में आपको एनरोल कैसे करना है। सिंपल सा काम करना है, आपको स्मार्ट कीड़ा ओपन करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है अपने आप को अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। देन उसके बाद फिर MPL सीरीज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको MPL की मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ये तो रही स्मार्ट कीड़ा की फ्री सीरीज जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी मुहिम है। मैं बोलूंगा आपको एक बार जाके ये देखना जरूर चाहिए। इसी के साथ साथ अभी मे मास्टरी करके एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो भी आपको कूपन कोड यूज करना है FEAST25। अगर आप FEAST25 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ जो मैंने MPL सीरीज के बारे में आपको बताया है, तो आपको एक बार इसको जाके जरूर देखना चाहिए। और इसको रजिस्टर करने के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट स्मार्ट कीड़ा पे जाओगे और वहां से रजिस्टर करके MPL सीरीज में ज्वाइन हो जाओगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे मॉक एनालिसिस की तरफ, क्योंकि ये तो हो गई मॉक की बात। अब मॉक एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि जितना जरूरी मॉक टेस्ट को देना है उतना ही जरूरी मॉक को एनालाइज करना भी है। और हाँ, अभी तक तुमने पेज को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये तो होगी फ्री सीरीज की बात। अब बात करते हैं कि जो हमने 3 सेक्शंस बताए उन सेक्शंस पे काम किस तरीके से करना है। देखो जो रेड सेक्शन बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक मुझे आ ही नहीं रहे, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि उनके रिगार्डिंग आपको कोई मैराथन या फिर वीडियोस देखनी चाहिए और प्रॉपर अच्छे से वीडियोस देखो, बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद फिर उनके क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करो। इसी के साथ येलो वाला जो है, येलो वाले में आपको सबसे पहला काम ये सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि भाई उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करो। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर उसके मल्टीपल टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो वो किस लिए छूट रहा था, वो स्पीड की वजह से छूट रहा था, इसलिए टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब थर्ड जो ग्रीन में बना रखा है उसको और ज्यादा घिसो और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आओ कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, टाइम को कम करो। टाइम को कम करने का एक पैटर्न होता है, मैं आपको बताता हूँ। टाइम को कम करने का पैटर्न होता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइमर का अपने यहाँ पे ब्रेन पे प्रेशर डालना। देखो आप अच्छे से जानते हो, आपने कभी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आप कोई भी कॉलेज का एग्जाम देते थे तो आप एक रात पहले पढ़ते थे और आपको अचानक से सब याद हो जाता था और आप आराम से पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाते थे। लेकिन वही चीज आप 6 महीने से नहीं पढ़ते थे। ऐसा क्यों होता था, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता था कि एग्जाम से एक रात पहले ना आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता था कि भाई अगर ये मैंने नहीं पढ़ा ना अच्छे से मैं फेल हो जाऊंगा। हमारा ब्रेन ऑलवेज प्रेशर मांगता है, वो मांगता है कि हमें अच्छे से प्रेशर किया जाए, अच्छे से प्रेशराइज किया जाए, जिससे क्या है कि हम अच्छे तरीके से अपना काम करें।
यही एक तरीका होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो ये तो रही हमारी क्वांट सेक्शन की बात। क्वांट सेक्शन में 3 वेरिएंट्स बनाओ अलग-अलग और उसके बाद उन पे अच्छे से काम करो। देखो, केवल लगातार मॉक देते रहना कोई भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। बैक टू बैक मॉक, किसी ने बोल दिया आपको कि भाई आपको लगातार 2 मॉक देने हैं, आप बैक टू बैक मॉक दिए जा रहे हो। मॉक देते हो, मूड खराब होता है, बंद कर देते हो, हट अब नहीं दे रहा, कल दूंगा। कल से फिर उसी पोजीशन में बैठते हो, फिर से वही स्टार्ट करते हो। यार एक चीज़ समझो, देखो बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि आप मान लो किसी रास्ते पे चल रहे थे, आपको एक जगह गड्ढा दिखा, तो आप उस गड्ढे में एक बार गिर गए, ठीक है? फिर आप निकल गए, फिर आप आगे बढ़े, फिर आप अगले दिन आए उसी रास्ते पे, तो आप अगले दिन क्या ध्यान रखोगे कि यार वो गड्ढा है, मुझे उससे बचना है। वो आपको कैसे पता चला? वो आपको पता चला आपके एनालिसिस से, क्योंकि आपको पता था कि भाई कल जब आप उस रास्ते से निकले थे आपको फील हो गया था यार वहां तो गड्ढा है। इसी तरीके से अगर आप डेली मॉक दे रहे हो, डेली सुबह उठते हो, डेली उस रास्ते पे चलते हो, लेकिन आप एनालिसिस कर ही नहीं रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में गड्ढा है, किस क्वेश्चन में गड्ढा नहीं है? आप बताओ मुझे। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इनको अगर आप नहीं जानोगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो ये तो था मॉक टेस्ट में क्वांट्स के सेक्शन को एनालाइज करने का तरीका। इस तरीके से प्रॉपर आप एनालाइज कर सकते हो और इससे आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप सेक्शंस बनाओगे, जब आप एनालाइज करोगे, एक एक चीज को अच्छे से लिखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग क्वांट्स, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ भी इंग्लिश और रीजनिंग भी बाकी है। टेंशन मत लो, उसकी भी वीडियोस 2-3 दिन में आ जाएगी। इस वीडियो में जैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसा दिखेगा कि हाँ भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ भैया चीजें समझ आ रही हैं और आप टॉपिक मुझे बताओगे कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे लाई जाए वीडियो, तो उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, अगर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो आई वांट ना कि भाई आप उस हिसाब से रिएक्ट करो। आप उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है यार, फिर मेहनत करने का मतलब नहीं बनता ना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड होता रहता है और आपने ज्वाइन नहीं करा है, गलती है भाई आपकी, कर लो फटाफट से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।